Welcome to Pack Dizzy Kids channel. Subscribe, like and share. खुशीपुर से दूर पहाड़ों के पीछे एक गहरा और घना जंगल था जिसे लोग जदुई जंगल के नाम से जानते थे। कहा जाता था कि इस जंगल में हर दरख्त, हर पत्ता और हर जानवर अपनी एक अलग कहानी रखता था। इसी जंगल में एक बंदर रहता था जिसका नाम चिंटू था। देखने में चिंटू बहुत प्यारा, फुर्तीला और चालाक लगता था, मगर उसकी एक बुरी आदत थी। वो बहुत ज्यादा लालची था। जो कुछ भी उसे मिलता वो उससे कभी खुश नहीं होता था। अगर उसे एक फल मिलता तो दो की ख्वाहिश करता, और अगर दो मिल जाते तो पूरे दरख्त को अपना समझने लगता। जंगल के बाकी जानवर अक्सर मिलकर खाना तलाश करते और एक दूसरे का ख्याल रखते थे, लेकिन चिंटू हमेशा मौका देखकर अकेला ही सब कुछ ले जाता। एक सुबह जब धूप जंगल के पत्तों से छिनकर नीचे आ रही थी, चिंटू अपने पसंदीदा दरख्त पर लेटा हुआ था। नीचे उसने देखा कि कुछ जानवर मिलकर फलों की टोकरी बना रहे थे ताकि सब में बराबर तकसीम हो सके। जैसे ही चिंटू ने रंग बिरंगे फल देखे, उसकी आंखें चमक उठीं। इसने सोचा कि अगर वो देर करेगा तो फल बांट दिए जाएंगे, इसलिए बगैर सोचे समझे वो नीचे उतरा, टोकरी उठाई और पूरी की पूरी लेकर भाग गया। उस वक्त वहां एक मासूम सी हिरन थी जिसका नाम नूरी था। उसने चिंटू को रोककर कहा कि ये फल सबके लिए हैं और थोड़ा थोड़ा सबका हक है। मगर चिंटू हंसकर बोला कि जंगल में सिर्फ वही जीता है जो तेज और चालाक हो। ये कहकर वो दरख्तों के बीच गायब हो गया। दौर से ये सब जंगल का सबसे समझदार जानवर हाथी बाबलू देख रहा था। बाबलू ने गहरी सांस ली और दिल ही दिल में अफसोस किया कि चिंटू हर दिन लालच के और करीब जा रहा है। उसने सोचा कि अगर वक्त पर उसे सबक ना मिला तो ये अपने आप को भी और दूसरों को भी नुकसान पहुंचाएगा। उसी शाम जब जंगल पर खामोशी छाई हुई थी और हवा हल्की सी ठंडी हो चुकी थी, अचानक आसमान से रोशनी उतरने लगी। जानवर हैरत से ऊपर देखने लगे। रोशनी के बीच से एक खूबसूरत नीला परिंदा नीचे आया जिसके पर चमक रहे थे। ये जादुई जंगल का निगहबान था। अगले दिन जंगल में एक इम्तिहान होगा और जो अपनी हद में रहकर सब्र करेगा, जंगल उसे इनाम देगा। चिंटू ये सुनकर बहुत खुश हुआ। उसके दिमाग में सिर्फ इनाम ही घूम रहा था। चिंटू रात भर सो ना सका और मंसूबे बनाता रहा कि कैसे वो बाकी सबसे ज्यादा हासिल करेगा। उधर लोमड़ी मीनू, जो बहुत चालाक थी और चीजों को गहराई से समझती थी, चिंटू की हरकतों को देखकर वो समझ गई कि ये इम्तिहान चिंटू के लिए मुश्किल साबित होगा। अगली सुबह जंगल के बीच एक अजीब मंजर था। जमीन से एक बड़ा सा सुनहरा दरख्त उभर आया जिसके फल रोशनी से भरे हुए थे। जादुई परिंदे ने सबको बताया कि हर जानवर सिर्फ एक फल लेगा और फिर वापस चला जाएगा। जो ज्यादा लेने की कोशिश करेगा, जंगल उसे रोक लेगा। एक एक करके सब जानवर आए, एक फल लिया और खुशी खुशी वापस चले गए। जब चिंटू की बारी आई तो उसने पहला फल तोड़ा, लेकिन उसका दिल नहीं भरा। उसने इधर उधर देखा और सोचा कि जब कोई देख नहीं रहा तो एक और फल ले लेता हूं। जैसे ही उसने दूसरा फल तोड़ा, जमीन लर्ज उठी, दरख्त हिला और तेज रोशनी फैल गई। अचानक सब फल गायब हो गए और चिंटू ने खुद को जंगल के एक सुनसान और अंधेरे हिस्से में पाया। वहां न खाना था, न पानी, न कोई मदद। पहली दफा चिंटू को अपनी लालच का असली नतीजा महसूस हुआ। भूख और थकन से वो रो पड़ा और उसे अपनी सारी गलतियां याद आने लगी। कुछ वक्त बाद नूरी वहां आई। उसके पास थोड़ा सा खाना था जो उसने चिंटू के साथ बांट लिया। चिंटू शर्मिंदा हो गया और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसने पहली दफा दिल से माफी मांगी और वादा किया कि अब वो कभी लालच नहीं करेगा। इसी लम्हे जादुई परिंदा वापस आया। जंगल दोबारा रोशन हो गया और चिंटू को वापस इसकी जगह ले जाया गया। असल ताकत ज्यादा लेने में नहीं, बल्कि बांटने में होती है। उस दिन के बाद चिंटू बिल्कुल बदल गया। वो बाकी जानवरों के साथ मिलकर काम करता, खाना बांटता और मदद करता था। जंगल भी फिर से उस पर मेहरबान हो गया और चिंटू ने सीख लिया कि लालच हमेशा नुकसान देता है, जबकि सब्र और ईमानदारी जिंदगी को खूबसूरत बना देते हैं। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो सब्सक्राइब करें। Pack Dizzy Kids!